हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, पाकिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप नेक्स्ट सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इंडिया पाकिस्तान की अगर फ्रेंडशिप हो जाए या हो दोस्त जाए बन जाए तो भाई तो साहब दुनिया इंडिया की इस तरह मतलब जो है सुपर पावर दुनिया की भी बनेगा और साथ पाकिस्तान भी होगा। मतलब दोस्त एज अ दोस्त पावर तो इंडिया बनेगा। तो भाई ये क्या एनालिसिस है, ये एक यूट्यूबर है उन्होंने किया है कि मतलब क्या कुछ चेंज हो सकता है अगर इंडिया और पाकिस्तान दोस्त बन जाए। देखते हैं भाई, काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। एक ऐसा दिन जब लाहौर और अमृतसर के दरमियान सरहद नहीं, सिर्फ शाहराह तिजारत हो। एक ऐसा दिन जब कराची से मुंबई तक मालगाड़ियां चल रही हों। एक ऐसा दिन जब लाहौर और सुन के दिल्ली अच्छा के लगता दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट्स खचाखच भरी हुई हों। एक ऐसा दिन जब पाकिस्तान और भारत दुश्मन की बजाय अमन से रह सके। हमारे मरने के ये बाद पार्टनरशिप हो तरक्की की, खुशहाली की और अमन की। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या ऐसा मुमकिन है? तो जवाब है बिल्कुल मुमकिन है, और तारीख इसकी गवाह है। ये बड़ी अच्छी बातें करते हैं भाई यार, इनकी हमेशा हेट फ्री वीडियो। अगर इंडिया और पाकिस्तान दोस्त हुए तो क्या होता, दोस्त होते तो क्या होता। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया आपस में बहुत सी जंगें लड़ चुके हैं, बहुत दुश्मनी मना चुके हैं, एक दूसरे के बेतहाशा लोग मार चुके हैं, एक दूसरे से डिप्लोमेटिकली भी भिड़ चुके हैं। लेकिन इस सब के बाद सवाल यह बनता है कि इस दुश्मनी ने, इन जंगों ने दोनों मुल्कों की आवाम को क्या दिया? आज भी दोनों मुल्कों में बेतहाशा गुर्बत है, भूख है, नंग है, इंडिया अफलास फिर है। अच्छा है, हमारा इंडिया तो अपनी बुरा हाल इकोनॉमिक ग्रोथ से खुश तो है और प्राउड भी है, लेकिन रियलिटी ये है कि आज भी भारत में करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर बहुत बड़ी है। पाते। दूसरी तरफ पाकिस्तान हैज गॉन थ्रू द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। ऐसे में ऑब्वियस सवाल ये बनता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में कोऑपरेट करके काम करना शुरू कर दें तो दोनों मुल्कों के लिए क्या बहुत फर्क पॉसिबिलिटीज हो होगा सकती सही है? बात। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े बड़े दावों के बाद, इतनी दुश्मनी के बाद, इतनी रंजिशों के बाद ये दोनों मुल्क आपस में मिलकर काम कर सकें? मेरे ख्याल में ये बिल्कुल मुमकिन है, और ये दोनों मुल्कों की आवाम के लिए एक बेहतरीन फैसला होगा। इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा यूरोप की। यूरोप ने 2 खौफनाक आलमी जंगें लड़ी जिसमें लाखों लोग मारे गए। 1945 में जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लाखों लोग मर चुके थे, शहर तबाह हो चुके थे। लेकिन फिर उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने कहा कि अगर हमने जिंदा रहना है, अपनी नस्लों को बचाना है, तो आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा, अमन को कायम करना पड़ेगा। इसी सोच से जन्म हुआ यूरोपियन यूनियन का। क्या ही खूबसूरत और बेहतरीन डिसीजन था ये यूरोपियन अवाम के लिए। इन मुआहदों ने आज जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में ला खड़ा किया है। जब दुश्मन से दोस्त बने तो जंगों से टूटा हुआ यूरोप आज पूरी दुनिया में एक मुआशी ताकत बन चुका है। अब मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूं, कोरिया और जापान की। जापान ने 35 साल तक कोरिया पर कब्जा किए रखा। जुल्म, जबर, कत्ल, रेप सब कुछ हुआ। लेकिन आज देखें, जापान और साउथ कोरिया के दरमियान आज रिकॉर्ड ट्रेड हो रही है जो तकरीबन सालाना $85 बिलियन के बराबर है। जापान ने कोरिया में सरमायाकारी की, इन्वेस्टमेंट की। कोरिया ने अपने ह्यूमन रिसोर्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया, और आज देखें, जापान और कोरिया दुनिया के टेक्नोलॉजिकल जायंट्स हैं। सवाल यह बनता है कि क्यों हो ये दोनों मुल्क कामयाब? इसका सिर्फ एक ही आंसर है। जापान और कोरिया ने माजी की नफरतों को छोड़कर मुस्तकबिल में साथ काम करने का डिसीजन लिया, और क्या ही कमाल का डिसीजन लिया। अब जरा पाकिस्तान और भारत पर वापस आ जाते हैं। एक सरहद, 2 कौमें, ऑलमोस्ट एक जैसा खाना, कुछ मुख्तलिफ कल्चर, लेकिन दिलों में फिर भी नफरत, मीडिया में जंग और सियासत में दुश्मनी। लेकिन अगर ये सब बदल जाए तो जरा सुनिए क्या कुछ हो सकता है। पाकिस्तान हर साल तकरीबन 30 से 35 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ लास्ट ईयर इंडिया की एक्सपोर्ट का नंबर था $820 बिलियन। अगर सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान आजादाना तिजारत यानी कि इंडिपेंडेंट ट्रेड हो जाए तो दोनों की एक्सपोर्ट्स में कम से कम 30 to 40% इजाफा होगा। गैर कानूनी तिजारत जो दुबई, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के रास्ते होती है, इसकी मालियत तकरीबन $10 बिलियन है। ये सब रस्मी, फॉर्मल और लीगल ट्रेड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये तो थी ट्रेड की बात। खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं टूरिज्म की। अगर दोनों मुल्क मैच्योरिटी के साथ आपस में साथ काम करने का फैसला लें तो क्या पता ताजमहल के सामने पाकिस्तानी नौजवान तस्वीर ले रहे हों, या अजमेर शरीफ के दरबार में पाकिस्तानी जायरीन भी जा सकें। दूसरी तरफ लाहौर की फूड स्ट्रीट्स पर भारतीय व्लॉगर्स बैठे हों, कराची की मशहूर जमाना बर्न्स रोड पर इंडियंस का तांता बंधा हो। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर दोनों मुल्कों के दरमियान सिर्फ टूरिज्म को ओपन कर दिया जाए ना,
तो इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ग्रोथ होगी। ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी बल्कि कल्चरल एक्सचेंज होगा। लोग आपस में मिल बैठ के खाएंगे, एक दूसरे के रस्मों रिवाज से सीखेंगे, मुआशरे में प्लूरलिज्म बढ़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं नफरतें कम होंगी। हेल्थ सेक्टर में अगर इंडिया और पाकिस्तान कोऑपरेट करें तो दोनों मुल्कों की आवाम को बहुत फायदा हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ कि मेरे एक दोस्त की मदर को लिवर ट्रांसप्लांट करवाना था, तो वो उसके लिए इंडिया गई। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार तुम पूरी दुनिया जा सकते थे, तुम इंडिया क्यों गए? उसने जो जवाब दिया ना, उसने मुझे हिला के रख दिया। उसने कहा कि इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं ना, वो डॉक्टर्स नहीं हैं, वो आर्टिस्ट हैं। इंडियन सर्जन्स की जिस तरह से उंगलियां चलती है ना, वो बिल्कुल एक आर्टिस्ट की तरह काम करते हैं, प्रिसीजन के साथ, नॉलेज के साथ, कमांड के साथ। लिहाजा मेडिकल टूरिज्म में इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सोचे जरा, सिर्फ मेडिकल टूरिज्म ओपन करने से दोनों मुल्कों की आवाम को कितना फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पाकिस्तान को अगर ईस्ट एशिया जाना है या साउथ ईस्ट एशिया जाना है तो भारत का रास्ता मुख्तसर है, और अगर भारत को अफगानिस्तान या ईरान की मार्केटों तक पहुंचना है तो नेचुरली वहां तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान बेहतरीन रास्ता है। एक रेलवे लाइन कराची से कोलकाता तक पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब आते हैं जी असल इशू पर। अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में अमन से रहें तो दोनों मुल्कों की मिलिट्री स्पेंडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान का सालाना दिफाई बजट तकरीबन $10.2 बिलियन है, जबकि भारत का मिलिट्री या डिफेंस बजट $80 बिलियन से ज्यादा है। इसको अगर जमा किया जाए तो दोनों मुल्क तकरीबन $90 बिलियन हथियारों के ऊपर खर्च करते हैं। जरा इस बारे में सोचें कि इस $90 बिलियन का सिर्फ 10% अगर दोनों मुल्क अवाम की सेहत पर, रोजगार पर और तालीम पर लगा दें तो कैसा इनकलाब आ सकता है। अब कहने में तो ये बातें बेहतरीन लगती हैं और ऑब्वियस लगती हैं कि यार अमन को चांस देना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर मसला क्या है? मसला है दोस्तों नफ्सियात का, कश्मीर और आतंकवाद, मसला है मीडिया का, मसला है वेस्टेड इंटरेस्ट का। सियासत जो है ना दोस्तों, वो खून को गर्मा कर रखती है। जंग के, दुश्मनी के नारे जितने बुलंद होते हैं उतना ही अवाम में वलवला आता है। उखाड़ देंगे, पछाड़ देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे। जब इस तरह के अल्फाज का मीडिया में इस्तेमाल होता है ना तो लोगों को मजा आता है, लोग एक्साइटेड होते हैं, लोग चाहते हैं कि दुश्मनी को गर्मा के रखा जाए, क्योंकि अवाम चाहे वो पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो या यूएस की हो, इन जनरल इतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते। वो यूजुअली ये बात समझ ही नहीं पाते कि अमन से रहने में ही मुस्तकबिल में कामयाबी है। आपस में तिजारत करने से, ट्रेड करने से, म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही मुल्क आगे बढ़ते हैं। वो दौर गए जब आपस में एम्पायर्स लड़ा करती थी और एक दूसरे को नीस्तो नाबूद कर देती थी। आजकल की दुनिया है कोऑपरेशन की। पाकिस्तान और इंडिया को भी ऐसे ही सोचना चाहिए। दोनों एक दूसरे के कंधे पर चढ़ जाएं जहां भी उनकी वीकनेस है, और फिर देखें करोड़ों की आवाम का गुडविल कहां से कहां चला जाता है। गौरव आर्या, अर्नब गोस्वामी और जैद हामिद जैसे जो जर्नलिस्ट हैं ना, इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। दे आर वॉर मॉन्गरर्स, बेवकूफ लोग हैं ये खुद पैसे बना रहे हैं और आवाम को पागल बना रहे हैं। ये भी बात याद रखेंगे, जब मैं अमन की बात करता हूं ना तो ये नहीं कहता कि दोनों मुल्क एक हो जाए। पाकिस्तान भी एक रियलिटी और इंडिया भी एक रियलिटी है। दोनों के दरमियान इंटरनेशनल बाउंड्रीज है और वो ऐसे ही मेंटेन रहेंगी। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू लर्न टू कोएग्जिस्ट। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। यार सुनने में यकीन करो इतना मजा दिया है इस वीडियो ने, सही बात है। मतलब हमारा तो सबसे बड़ा ड्रीम ये है कि कोई ऐसा दिन आएगा कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक फ्रेंड कंट्री के तौर पे होंगे। जिस तरह यूरोप था, कितना एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन आखिरकार आके खुद को उन्होंने बदला और किस तरह भी देखो एक दूसरे के लिए देश में खुला है। लेकिन इसके बीच चुनौती ये है कि कश्मीर का कोई मसला निकालना पड़ेगा, आतंकवाद का हल ढूंढना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। नहीं तो इंडिया तो पाकिस्तान बेशक बोले इंडिया करेगा नहीं। इंडिया ने सीधी सी बात, अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्ती बस स्टार्ट करवाई, क्या कुछ किया, बहुत कुछ हुआ। अगर उस टाइम अगर ये हम कर लेते ना तो आज हम ये नौबत उस टाइम हमने नहीं सही किया। हमने सीधी सी बात है यार, सही तरीके से उनके साथ चलते ना तो भाई उन्होंने हाथ बढ़ाया था अच्छे तरीके से। देखो हम कितना मिलिट्री पे खर्चा करते हैं, इंडिया भी करता है। वो इंडिया चलो अफोर्ड कर सकता है, हम तो इतना मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यार। हम $10 बिलियन फर्ज करो मिलिट्री पे खर्चा करते हैं, फर्ज करो, एग्जांपल दे रहा हूँ। हम अगर 5 करें, $5 बिलियन किसी और पे लग सकता है।
लग सकता है कि नहीं, हम अपनी एजुकेशन को ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। हाँ, हाँ। हम ट्रेड करके जो इनडायरेक्ट तरीके से दूसरे देशों और से मंगवाते हैं, यही इंडिया हमें और दे, इंडिया- ट्रेड हम करें, इंडिया सस्ता से मिले भी- कि नहीं, हम इंडिया और से भी इंडिया फायदा- को जो चीजें जरूरत है इधर से हम ले। इंडिया से भी फायदा उठा सकते हैं। हाँ, इंडिया को हमसे जो फायदा होगा वो होगा ट्रेड रूट का। ट्रेड रूट का यूरोप तक अफगानिस्तान भारत जा सकता ऐसा- है, ईरान जा ऐसा सकता है ट्रेड आराम से। रूट भारत बिठा सकता है कि हाँ। भाई भारत को वो चीज सुपर पावर फौरन बना देगी। लेकिन वही बिल्कुल। बात है कि इसके रिलेशन में रिलेशन कहने को तो बहुत, बातें करने को तो बहुत आसान लगता है, लेकिन आगे बहुत I hope मुश्किल future है। में और कभी हम यही ये प्रे चीज करते हैं देखने कि को यार मिलेगा। रिलेशन अच्छे होने चाहिए, हम्म। और शायद मुझे Future जितना में लगता शायद है देखने को फ्यूचर मिले। में हो जाए, हमारी जीती जी मुझे नहीं लगता फिलहाल ये तो नहीं लग सीधी रहा सी भाई। बात है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा क्या रखना था यार।